औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसलिए हम दोहराते हैं कि अभी सर भी बात कर रहे थे कि हम एक नहीं हुए, नहीं हो सकते। मैंने खिदमत यही करने की कोशिश की, इसकी वजह है, ये वजह ये बार बार मैं दिखाता हूँ आपको कि एल्गोरिदम जब तक सीधा नहीं होगा ठीक नहीं हो सकता मामला, ना हमारा ना किसी का। ये दीन इस नाम से चलेगा, इनकी मोहर इसके इल्म पर भी, इनकी मोहर इसके अमल पर भी। इसके बाद से लेके पूरी दुनिया बशमूल वो सितारे जिनको हम सहाबा कराम की जमात रज़ियल्लाहु तआला अलैहिम अजमईन कहते हैं, उनका काम भी दीन पहुंचाना था, दीन बनाना नहीं था। ये दीन बनाना ये 5 हराम कामों में से एक काम है, दीन बनाना। दीन यहाँ से चला है, बस ये बन नहीं सकता। इसमें कोई नया दीन में इजाफा, कोई कमी नहीं हो सकती। ये कुरान से चला है, ये सुन्नत से फैला है, अमल में जारी है। शानदार तारीख़ी रिकॉर्ड जमा हो गया, उसी को यहीं पर रख के पढ़ा जाता है, पढ़ा जाना चाहिए। फ़िक़्ह हम समझते रहेंगे, समझाते रहेंगे, ये यहीं रख के समझने की चीज़ है। ये बार बार रुजू करके देखता रहता है इंसान से गलती तो नहीं हो रही है, बस ये मामला ठीक चलता रहता है। जब ये उल्टा होता है तो मसला खड़ा होता है। हम इस पूरे मामले में तालिब इल्मों की तरह बैठते हैं, सबके सब सबसे बड़ा तालिब इल्म है, और हम ये पढ़ने की कोशिश करते हैं और देखते हैं ये क्या हमें सिखा रहा है। हमारी ये किताब जो इस दीन की वाहिद किताब है, जो महफूज किताब है, ये किताब जिसके बारे में हिदायत जारी कर दी गई, व ऊहिया इलैया हाज़िल क़ुरान लिउनज़िरकुम बिही व मन बलग़। ये मुझे कुरान इसलिए वही के ज़रिए दिया गया है ताकि मैं इसके ज़रिए तुम्हें ख़बरदार करूँ। इसके ज़रिए, अब सब अरबी पढ़ें माशाल्लाह, बिही इस कुरान के ज़रिए, व मन बलग़ और जहाँ जहाँ ये पहुँचे उस तक को इस कुरान के ज़रिए मैं ख़बरदार करूँ। फ़ज़क्किर बिल-क़ुरानी मन यख़ाफ़ु वईद, इस कुरान के ज़रिए होगा सब कुछ। ये कुरान जो मुहकम आयात रखता है, जो अपनी तफसील बयान करने वाला है। सूरह बकरा हम पढ़ रहे हैं, पढ़ते पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके बिल्कुल आधे से ज़्यादा क्रॉस कर चुके हैं अल्लाह की मेहरबानी से। इसके पहले हिस्से में हमने तमहीद पढ़ी थी, जहाँ पर मुख्तलिफ रवैये थे ईमान वालों के, इनकार करने वालों के। फ़रिश्तों आदम और इब्लीस का वाक़या आ गया था। आयत नंबर 140 से 123 तक हमने बनी इसराइल की पूरी तारीख़ पढ़ी है, उनकी गलतियाँ पढ़ी हैं, उनसे बचने की हम दुआएँ मांगते हैं। 124 और 140 की आयत में बिल्कुल बीचों बीच इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम का जिक्र है। काबे की ताबीर हो रही है, दुआ मांगी गई है, या अल्लाह एक ऐसा रसूल भेजिएगा जो आयात सुनाए, उसमें कानून और हिकमत हो, जिसके ज़रिए तस्किया कर दे सबका। तस्किया ही रिक्वायरमेंट है जन्नत में पहुँचने की। और हम इस हिस्से में अब मौजूद हैं। आयत नंबर 142 से 283 के दरमियान बनी इस्माईल को दी जा रही है शरीयत, उनको दी जा रही है हिदायत, उनकी ज़िम्मेदारी बताई जा रही है, और यही रहती दुनिया तक सारे मुसलमानों के लिए हिदायत बन रही है। आखिर में इसका ख़त्मा हो जाएगा। क्या क्या इस दी गई हिदायत में क्या क्या पढ़ चुके हैं, उसकी समरी ये है। हम रिसालत जो आयत नंबर 151 में आई थी, और उसका मकसद आयात सुनाना, उनमें कानून और हिकमत की तालीम देना, उसके ज़रिए तज़किया हासिल होना, उसका मकसद हम पढ़ चुके हैं। हमने इस्तिक़ामत और सब्र का नुस्खा पढ़ा, अल्लाह ने बताया, वो है सलात। नमाज को कायम करके दुनिया में मुश्किलें आएंगी। किस किस्म की आएंगी? वला नब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक़्सिम मिनल अम्वाली वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। जो सर कह रहे थे कि आजकल के हालात, वहाँ के बच्चों को देखें, वहाँ बैठ के मलबों पे पढ़ के यही दुआएं मांग रहे हैं, वो यही आयतें दोहरा रहे हैं कि हमें पता है इम्तिहान हो रहा है, और अगर हम सब्र पे रहे तो दुनिया हमेशा तो चलनी नहीं है। जिन पर मुसीबत आनी है उनकी भी हमेशा नहीं चलेगी, और जो हमेशा आसानी में रहेंगे दुनिया, उनकी भी नहीं चलेगी। ख़त्म तो दुनिया सबके लिए होगी। इधर हमारी आंखें बंद हुई, हमारी क़यामत शुरू हो गई। जिसकी मौत शुरू हो गई उसकी क़यामत आ गई, उसकी क़यामत शुरू हो गई। वो तो बाकियों के लिए वक्त बाकी बचेगा। तो ये हमने इस्तिक़ामत का ये 5 वक्त इस नमाज को कायम करना, इसके सजदों में गिड़गिड़ाना, इसमें जाके दुआएँ मांगना, अपने लिए भी, सबके लिए भी, पूरी उम्मत के लिए भी। जो दर्द हर मुसलमान महसूस कर रहा है, वो यहाँ से उसकी दुआएं मांगनी है, और बाकी 23.5 घंटे अमल की दुनिया में निकलना है। ये आधे घंटे के पिलर खड़ा करके 23.5 घंटे में इस सलात का असर नज़र आना चाहिए। तौहीद पढ़ी थी, अल्लाह ने बताया था जब भी कुरान में हिदायत देना शुरू करेगा, तौहीद को अल्लाह रिवाइज़ करवाया करेगा। पहले ये आसमान की तरफ देखो, ज़मीन की तरफ देखो, इसका बनाने वाला, जितनी भी मुतदाद चीज़ें हैं, हम आहंग होकर जिस तरह काम कर रही है, एक है इनका बनाने वाला, एक है इस पूरे कायनात को चलाने वाला। हमें बाद में हिदायत शुरू की गई, तुम्हारे सारी ज़िंदगी इसके लिए है, सारी ताकत दो, भूख तुम्हारे अंदर से उठती है, तुम्हें हलाल तैयब ग़िज़ा चाहिए, जो कुछ करोगे 23.5 घंटे की ज़िंदगी में, इस सलात को आधे घंटे कायम करने के बाद वो इसके लिए करोगे, ये हलाल और तैयब होगी, ऑटोमेटिक तुम्हारी दुनिया भी बनेगी, तुम्हारी आखिरत भी बनेगी।
जिसके पास जितना इस तरीके से रिस्क आएगा, दौलत आएगी, अल्लाह उसको खैर कहेगा। कुरान में जगह जगह खैर कहेगा, अगर वो हलाल और तैयब कमाई हुई तो, क्योंकि इससे दुनिया में खैर फूटेगी, इससे आखिरत में खैर बनेगी। ये अगर ठीक नहीं है तो फिर ये हमारा वजूद भी हराम, हमारा किरदार भी हराम, हमारी हर चीज़, हमारी माशरत, हमारी मईशत सब नाजायज़। दीन की असास हमने पढ़ा था, अल्लाह ताला ने बताया था, ये दीन की असास तुम्हारे ईमान पर है। दीन की असास उस माल को खर्च करने पर है जिसे तुम बहुत प्यार करते हो। ये दीन की असास ईफ़ाए अहद में, अहदों को पूरा करने में। यहाँ पर कहीं आपको वो चीज़ें नजर नहीं आएंगी जिनकी बुनियाद पर हम आम जिंदगी में जन्नत और दोज़ख के फैसले कर रहे होते हैं कि तुम्हारे बाल ऐसे तो दोज़ख, तुम्हारे कपड़े ऐसे तो दोज़ख। ये कुरान में कहीं नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि ये दीन है नहीं, इंसानों की बनाई हुई चीज़ें हैं। जो अल्लाह का दिया हुआ दीन है उसमें आपको किरदार मिलेगा, उसमें आपको इबादत मिलेगी, तौहीद पर मबनी इबादत, शिर्क से पाक इबादत और किरदार साजी जो दूसरों को हक मारती ना हो। ये इस पर जन्नत और दोज़ख के फैसले करेगा अल्लाह। ये कहीं पर आपके हुलियों पे दोज़ख और जन्नत के फैसले करता हुआ दीन नज़र नहीं आएगा आपको। कसास और दियत, और बताया था कि इस कसास में तुम्हारे माशरे की हयात है। क्यों? कि अगर किसी का नाहक कत्ल हुआ है और पूरा माशरा उसके पीछे आकर खड़ा नहीं हुआ तो फिर सबके भाई मरेंगे, सबके बच्चे मरेंगे, फिर बच कोई नहीं सकता। अगर तुमने आज इस कातिल को नज़रअंदाज किया है तो कल तुम पे भी जद आएगी। वसीयत के बारे में अल्लाह ताला ने जहन सारी शुरू कर दी। पूरा कानून जाके सूरह निसा में देगा, तदरीज की तौर पर बता दिया उसने कि तुम्हें माल अब देना है, पीछे छोड़ के जाना है, इसके फैसले करने हैं। बाद में अल्लाह बताएगा फैसला रिश्तेदारों के हक़ में मैंने खुद कर दिया, अब तुम इसको बदल नहीं सकोगे। ये तदरीज का तरीका है पूरा कुरान में। जब भी किसी ऐसे मामले को जो पहले से राइज नहीं चला रहा होगा बदलेगा, वो तदरीज के ज़रिए बदलेगा। यहाँ पर सेंसिटाइज कर दिया था अल्लाह ताला ने। फिर आ गया रोज़ों का जिक्र, माह सयाम का जिक्र बताया। इसमें हमने कुरान दिया था, बताया इसलिए दी गए ताकि तुम्हें तकवा की ट्रेनिंग मिल जाए। जैसे सलात है सब्र और इस्तकामत की ट्रेनिंग, इसी तरह रोज़े हैं, सौम है, किसकी ट्रेनिंग? तकवे की ट्रेनिंग। क्या मतलब? ऐसा यकीन कि अल्लाह मैं तन्हाई में भी हूँ तो मुझे देख रहा है, मेरा मुहासबा किया हुआ है, और मैं अगर ज़रा भी कुछ खा पी लूँ अब मेरा रोज़ा नहीं रह सकता। हम देख लें, हम कुछ भी आगे पीछे कर लें, जो रोज़ा रखता है वो खाता पीता नहीं है। यह है तकवे की ट्रेनिंग, इसके ज़रिए मिली है। और फिर हज और उम्रे पे हम आ गए थे कि ये सिर्फ़ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए इबादतें करनी है। ये उनको सुनाया जा रहा है जो हज तो कर रहे हैं, उम्रे तो कर रहे हैं, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, कुरैश इनको हम कहते हैं, लेकिन इन्होंने खाने काबा में बुत रख छोड़े हैं। इसमें तरह तरह की नया दीन बना रखा है जिससे बचने के लिए हम दुआएं मांगते हैं। अब वही मौजू चला रहा है हज और उम्रे का, जिसके दरमियान ये बात आ गई थी। अल हज्जु अशहरुम मालूमात। हज हम सब जानते हैं, शहर कहते हैं महीने को, शहरु रमज़ान कहते हैं ना, रमज़ान का महीना। अल हज्जु अशहरुम मालूमात, हज मालूम महीनों में होता है, हमेशा से चला रहे हैं। कौन से महीने में होता है? ज़िलहज के महीने में। इससे पहले के एक महीने को, इसको और इसके बाद के महीने को हराम महीना करार दिया गया, फजीलत में नहीं। किस बुनियाद से? इस पे हमला, इनमें हमले नहीं होते, आने वालों को, ठहरने वाले को, वापस जाने को अमान बख्शी जाती है, भले दुश्मन के काफिले क्यों ना हो। इसलिए वो हराम महीने कहलाते हैं। और रजब का महीना अलग से कहलाता है हराम, उसमें उम्रे के सफ़र किए जाते थे। तो ये फजीलत, ये रमज़ान से ज़्यादा अफजल और कम अफजल की बात नहीं हो रही है। रमज़ान फजीलत वाला महीना है, ये हुर्मत वाले महीने हैं, इसमें किसी की जान माल आबरू पे हमला नहीं हो सकता। तो हज मालूम तारीख़ों में था, मालूम दिनों में, मालूम महीनों में। फ़मन फ़रज़ा फ़ीहिन्नल हज्जा, अब जो अपने ऊपर नीयत बांध ले कि मैंने हज करना है, हम भी नीयत बांधते हैं, क्या होगा फिर? क्या नहीं करना उसने? फ़ला रफ़सा, वो शहवत का कोई काम नहीं कर सकता, वला फुसूक़ा, जानबूझ के बुराई का कोई काम नहीं कर। फ़िस्क कहते हैं, पता है कि गलत काम है फिर भी कर रहा है, उसको फ़िस्क कहते हैं। फासिक उसी को कहते हैं, अनजाने में गलती वाले करने वाले को फासिक नहीं कहते। जिसको पता चल जाए, गलती पे मुतनब्बा हो जाए, फिर भी डटा रहे, उसको फासिक कहते हैं। वला फुसूक़ वला जिदाल, और झगड़ा, लड़ाई झगड़ा भी नहीं करेगा। फिल हज, हज के दिनों में जिन्होंने उम्रे और हज किया, लेकिन मैंने सबसे ज़्यादा आपके सब्र का, आपके किरदार का टेस्ट इन्हीं दोनों में होता है। छोटी छोटी बातें बुरी लग रही होंगी, किसी की व्हील चेयर टकरा रही है, कोई धक्का दे के गुजर रहा है, कोई कुछ हो रहा है, बस इसकी एहतियात करनी चाहिए। हमें याद रहे हुर्मत वाले दिन है, हुर्मत वाले महीने। वमा तफ़अलू मिन खैरिन यअलमुहुल्लाह, जो कोई भी तफ़अलू तुम में से करेगा, फेल है ना, वमा तफ़अलू, जो कोई भी तुम में से करेगा कुछ भी, मिन खैर, अच्छाई नेकी का काम, यअलमुल्लाह, अल्लाह के इल्म में आएगा, अल्लाह वो जान लेगा, जानता है अल्लाह उसको। व तज़व्वदू फ़इन्ना खैरज़्ज़ादित तक़वा, ज़ादे राह हम भी कहते हैं, कोई ज़ादे राह भी है, कोई इस रास्ते का सामान भी है। व तज़व्वदू, इससे फेल बना हुआ है, तुम लोग अपने साथ रखो। क्या साथ रखो? व तज़व्वदू, अपने साथ, हज की बात हो रही है ना, अब सामान साथ रखो। हम कुछ ना कुछ लेके जाते हैं ना, बरतने का सामान,
ये तो रहती दुनिया तक के लिए, लोग तो जानवर तक साथ लेके जाते थे कुर्बानी के। 4-4 महीनों का सफ़र हो रहा है, जिन्होंने हमारे बड़ों में से भी पानी के जहाज़ों में हज किया वो जानते हैं 4-4 महीने जाकर आना पड़ रहा है। अपने साथ रखो और याद रखो, ज़ादिरा तो रखो, फ़इन्ना खैर ज़ादी तक़वा, सबसे अच्छी ज़ादिरा क्या है? तक़वे की ज़ादिरा, अल्लाह का डर। कि देखो मुझे ऐसा ना हो सामान तो मिल जाए, जाना तो हो जाए, आना जाना हो जाए, रास्ता कट जाए और ये हो जाए साथ में, रफसा भी हो जाए, रफस भी हो जाए, फुसूक भी हो जाए, जिदाल भी हो जाए। ये इनसे जब ही बच सकोगे जब कौन सी ज़ादिरा साथ होगी? तक़वे की ज़ादिरा। ये वही है व लिबासुत तक़वा खैर, वो जो जिस्म का लिबास है ये, और अपने किरदार का लिबास क्या है? तक़वा। इसी तरह ये कौन सा सामान है? तक़वे का सामान। तक़वे का सामान होता है आदमी क़नाअत भी कर लेता है, किसी का सामान चोरी भी नहीं करता, गलत बातों से भी बचता रहता है। तो देखिए ये हमारी हिदायत दी जा रही है कि ख़ास तौर पे पूरी ज़िंदगी में और ख़ास तौर पे इस सफ़र में तुम्हारे पास सबसे शानदार ज़ादिरा क्या होनी चाहिए? तक़वे की ज़ादिरा होनी चाहिए। वत्तक़ूनी या उलिल अलबाब, ए अक्लमंदो अल्लाह से डरते रहो। अल्लाह कह रहा है मुझसे डरते रहो, वत्तक़ूनी, मुझसे डरते रहो। अकल वालो, अक्लमंदी तो है ही अल्लाह से डरने में। क्या मतलब? आखिरत का यकीन रखने में सही मानों में अक्लमंदी है। लैसा अलैकुम, नहीं है तुम पर, जुनाहुन, कोई हरज, कोई इस बात से कोई गुनाह तुम पर नहीं है। लैसा अलैकुम जुनाहुन, कोई गुनाह नहीं है तुम पर। अन तब्तगू फज़लन मिन रब्बिकुम, अगर तुम ढूंढो, कोशिश करो किसकी? उस फजल की जो रब ने तुम पर किया। यानी कि अगर अपने 4 महीने के लिए जा रहे हो, 15 दिन के 20 दिन के लिए हो, अगर छोटा मोटा कोई ऐसा काम करते हो जिससे अल्लाह का फजल मिल सकता है, कोई वहाँ रहने की ठहरने के लिए पैसे मिल सकते हैं, लेकिन ये तुम्हारा मकसद नहीं होना चाहिए। तुम कारोबार करने के लिए हज पर नहीं जाओगे। हमारे टोलियाँ भर भर के भीख मांगने और जेब काटने हज पे जा रही हैं। तुम क्या करने जाओगे? तुम्हारा फोकस अल्लाह का तक़वा हासिल करना, उसके हाथ में हाथ डाल के तौहीद की कसम उठाना तुम्हारा फोकस है, ये तुम्हारा मकसद है। लेकिन छोटा मोटा अगर अल्लाह का फजल ढूंढते हो, पहले ही बता दिया कौन सी ज़ादिरा सबसे अच्छी? तक़वा की ज़ादिरा। तो ये कर सकते हो, फजल अल्लाह का तलाश कर सकते हो। फ़ायदा अफ़स्तुम मिन अरफ़ातिन फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, और जब तुम पलट आओ अरफ़ात के मैदान से, तो जो हराम के आसपास, मस्जिद हराम के आसपास की जगह है मशअरिल हराम यानी कि मुज़दलिफ़ा में, वहाँ करना क्या है? फ़ज़्कुरुल्लाह, वहाँ अल्लाह को याद करना है। वहाँ पुराने ज़मानों की तरह मेले ठेले नहीं लगाने, ये भी अल्लाह को याद करने की जगह है। ये मशअरिल हराम, इंदा के नज़दीक, करीब, मशअरिल हराम। वज़्कुरूहु, ये हु कौन है? अल्लाह। याद करो अल्लाह को, वज़्कुरूहु, अल्लाह की बात हो रही है ना। वज़्कुरूहु कमा हदाकुम, उसी तरह उस अल्लाह को याद करो जैसे तुम्हें हिदायत दी गई है कि अल्लाह को याद करना है, खेल तमाशे नहीं करने। वइन कुंतुम मिन क़ब्लिही लमिनद्दाल्लीन, और इससे ये साबित है कि इससे पहले तो तुम क्या करते थे? तुम गुमराहों में थे। तुम हज के नाम पे हज तो करते थे, उम्रे के नाम पे उम्रे तो करते थे, लेकिन वहाँ जाकर इसी आयत से चक्कर दिया थे, अल्लाह को याद करने के बजाय और कामों में और बातों में लगे रहते थे। जो बताया गया उस पर अमल करो, इसके मुताबिक करो, क्योंकि पहले तुम गुमराहों में थे। आ गया हमारा आखिरी रसूल, तुम्हें गुमराही की अंधेरों से निकाल कर हिदायत की रोशनी में खड़ा कर देने वाला। तो तुम्हें यह करना है। लमिनद्दाल्लीन, तुम गुमराहों में थे। सुम्मा कहते हैं उसके बाद, फिर आफ्टर दैट, सुम्मा अफीदू मिन हैसु अफादन नास वस्तगफिरुल्लाह, कहाँ से तुम्हें पलट के आना है? जहाँ से लोग पलट कर आते हैं, और अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहो। क्या मतलब है? कुरैश ने कहा था हम इब्राहिम की औलाद हैं, हम हरम से बाहर नहीं जाते एहराम पहनकर, हम तो अरफात के मैदान में जाएंगे नहीं, मुज़दलिफ़ा तक हमारी हद है, अरफात का मैदान हरम से बाहर। तो ये बाकी लोग जाएं जो दुनिया भर से आते हैं, बाकी अरब जाएं, अजम जाएं, हम क्रॉस नहीं कर सकते। इन्होंने अपनी शान बना रखी थी। अल्लाह कहा नहीं, मेरा दीन ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लिए कुछ और बाहर वालों के लिए कुछ और। जो अल्लाह ने तरीका बताया, नबी ने तुम्हें करके दिखाया है, तुम वहीं तक जाओगे जाने सारे लोग जाते हैं, वहीं से पलट कर वापस आओगे। जिस तरह हम जाते हैं मुज़दलिफ़ा से होते हुए अरफात में जा रहे हैं, पलट कर मुज़दलिफ़ा में आते हैं सारे। इन्नल्लाह गफूरुर रहीम, ये अल्लाह का तरीका है। उसने कहा पहले तुम्हें पता नहीं था, तुम गुमराह थे, मैंने सही बात बता दी, अब ये करो, पिछली गलतियाँ माफ़। ये अल्लाह का तरीका है। वो क्या क्या माफ़ करेगा देखिएगा। जब तक नहीं पता था, गलती की, माफ़ी मांग ली, माफ़। हमने इसमें भी बहुत कुछ आगे बढ़कर नई चीज़ें बना ली हैं कि माफ़ी मांगने की भी बहुत सारी चीज़ें ईजाद कर रखी हैं हमने। अल्लाह ताला क्या कह रहा है? सिद्क़ के दिल से माफ़ी मांग ली, पिछली गलतियाँ हो गई हैं, माफ़। आगे जाके पढ़ेंगे, सच्ची तौबा मांग ली, गलतियाँ हुई। गलतियाँ भी कौन सी? कत्ल तक की गलती, शिर्क तक की गलती,
फहाशी तक की गलती, अल्लाह कह रहा है सच्ची माफ़ी मांग ली और इस्लाह कर ली, वो मैं माफ़ नहीं करूँगा, मैं नेकियों में लिखूँगा। सूरह फुरकान की आखिरी आयत में पढ़ें आप। मैं वो तुम्हारी गलतियाँ, अगर आज तुमने सच्ची माफ़ी मांगी है तो मैंने गलतियाँ सिर्फ माफ़ करके छोड़ूंगा नहीं, गलतियों को मैं नेकी करके लिख दूंगा, तुम इस्लाह करके आओ रास्ते पर। ईसा अलैहिस्सलाम ने भी ये जवाब दिया था, जिस गदड़िए की भेड़ खो जाती है वो उसको नज़रअंदाज नहीं करता, उसकी सामने की 100 भेड़ें भूल कर वो उस खोई हुई भेड़ को ढूंढ रहा होता है, उसका दिल उसमें जाके पड़ जाता है। अल्लाह माफ़ करने वालों को ऐसा पसंद करता है, माफ़ी मांगने वालों को। हम मांगे तो सही। फ़ाइदा क़ज़य्तुम मनासिककुम, अभी आप पढ़ कर आए, फ़इज़ा क़ुदियतिस्सलातु फ़ंतशिरू फ़िल अर्ज़ि वब्तग़ू मिन फ़ज़लिल्लाह, यानी कि जब पूरा कर लो, फ़इज़ा जब पूरा कर लो, क़ज़य्तुम तुम पूरा कर लो, क्या मनासिककुम, वो तुम अपने सारे मनासिक, तुम्हें बताया गया मिना में जाना है, तुम्हें बताया अरफात में जाना है, तुम्हारा मुज़दलिफ़ा में जाना है, सब कर लिया। फ़ज़्कुरुल्लाह का ज़िक्रुकुम आबाउकुम अशद्द ज़िक्रा, अल्लाह को उसी तरह याद करो, अल्लाह को उसी तरह याद करो, का ज़िक्र, का कहते हैं उसी तरह, का ये मिसाल का होता है, का ज़िक्रुकुम जैसे तुम किसका जिक्र करते हो, आबाअकुम अपने बाप दादों को जैसे याद करते हो, ये तरीका था उनका। आज भी हम जब बड़ाई बयान कर रही तो ख़ानदान की बड़ाई बयान करते हैं ना, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे बाप ऐसे थे। का ज़िक्रुकुम आबाअकुम, जैसे तुम अपने बाप दादों को याद करते हो, औ अशद्द ज़िक्रा, बल्कि उससे भी ज़्यादा। तो तुमने ये महफिलें लगा के एक दूसरे पे अपने कबीलों की बर्तरी नहीं बरतानी है। आज भी हम किसी न किसी शक्ल में कर रहे होते हैं, मेरा बेटा ये है, मेरा बेटा अमेरिका में, मेरा बाप ये, मेरा बाप ये था, मेरा बाप वो था। ये नहीं करना, अल्लाह को याद करना है उन दिनों में भी। कब? अय्याम तशरीक़ कहते हैं इनको, कि तुमने सारे मनासिक कर लिए, अब 2 से 3 दिन तुम्हें मिना में ठहरना है। अय्याम तशरीक़ में करना क्या है? अल्लाह को याद करना। फ़मिनन नासी मन यक़ूलु रब्बना, फ़मिनन नासी, ये नास कौन है? कुछ लोग तो ऐसे हैं जो क्या कहते हैं, मन यक़ूलु रब्बना, रब्बना ए हमारे रब, आतिना, आती कहते हैं देने को, रब्बना यातीकुमुल आफिया, हम कहते हैं ना जवाब में कि आपको भी मिले आफियत, आपको भी मिले। रब हमें क्या में, रब्बना आतिना, हमें क्या दे दे, फिर दुनिया, दुनिया में भी, फी में, फिर दुनिया, ये कहते हैं ना, वमा लहू फिर आखिरती मिन खलाक, जो ये कहता है फिर क्या कहते हैं कुछ लोग, क्या कहते हैं, रब ए रब हमें दुनिया में दे दे, क्या दे दे, क्या दे दे, जो कुछ भी देना है। लिखा मनी क्या मतलब है, अल्लाह क्या मिले, दुनिया मिले। तो फिर क्या होगा, वमा लहू फिल आखिरती मिन खलाक, उनके लिए आखिरत में कुछ भी नहीं है। फिर इनको तो दुनिया चाहिए। जिसको सिर्फ दुनिया चाहिए वह सोचेगा माल हलाल है या हराम है, वो तो कहेगा, जिसको दुनिया सिर्फ चाहिए वो सोचेगा ये बंगला में हलाल तरीके से बनाओ, हराम तरीके से बनाओ, इसको तो चाहिए ही दुनिया। जब ये सब कुछ आपको आखिरत जहन में रख के चाहिए तो ये माल खैर बनेगा। लेकिन अगर आपको सिर्फ माल चाहिए, दुनिया में दुनिया चाहिए, दुनिया की चीज़ें चाहिए, आखिरत आपके जहन में नहीं है, तो फिर आप रुकेंगे गलत तरीके से हासिल करने में, कभी नहीं रुकेंगे। बस यही फ़र्क है। और वमिन हम, और इन्हीं लोगों में से वमिन हम, कैसे लोग होते हैं, मई, जो क्या कहते हैं, यकूल, वो क्या कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आतिना, आतिना मतलब हमें दे, फिर दुनिया, कहाँ पर, इस दुनिया में, हसना। अब देखिए उन्होंने नहीं कहा था ये देखिए उन्होंने क्या कहा था, फमन नासी मन यक़ूल रब्बना आतिना फिद दुनिया, हसन तरीके से आए, गैर हसन तरीके से आए, दुनिया आनी चाहिए। देखिए कुरान ने एक एक लफ्ज़ से क्या बदली हर चीज़। वो भी दुनिया मांग रहे हैं, कौन सी दुनिया मांग रहे हैं, हसना, बहुत अच्छी। वो बहुत अच्छी तो जब ही बनेगी ना जब आखिरत भी उससे अच्छी बन जाए। ऐसी दुनिया से आखिरत ख़राब हो जाए वो अच्छी दुनिया कहला सकती है? 70 साल की अच्छी दुनिया और हमेशा की बर्बादी, ये नहीं हो सकता। तो ये क्या कह रहे हैं, वमिनहुम मन यक़ूलु रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, ये अल्लाह में दे दे दुनिया में भी हर तरह की अच्छाई, वफिल आखिरती हसना, और आखिरत में भी अच्छाई। ये दुनिया में अच्छाई बनेगी जब ये साथ मिलेगी उसके। ये हट गया तो फिर ये नहीं, ये भी हट जाएगा, फिर ये बच जाएगा सिर्फ। देखिए पिछले जुमले में ये हटा हुआ था, यहाँ दुनिया मांगी जा रही है इस तरह, इसलिए साथ में जुड़ा हुआ है वफिल आखिरती हसना वक़िना, और बचा हमें, वक़िना अज़ाबन नार, आग के अज़ाब से।
क्या शानदार दुआ है ये। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ किया था तालिबाना तौर पे, हम दुआ मांगते हैं, आप किसी भी दुआ को उठाइए, अगर वो कुरान की दुआ है, वो नबियों की दुआ है, वो अमल निकलेगी, वो ज़बान चलाना निकलेगी ही नहीं कभी। ये देख लें कैसा अमल निकाल के दिखा रहा है आपको, ये अमल है। देख लें, चारों तरफ नज़र उड़ाएं, हमारे यहाँ माशरे से लेकर दुनिया के माशरे में क्या चाहिए, दुनिया चाहिए, अमल देखें क्या कर रहा होगा। फिर अमल देखिए उसका, आप जिसके अंदर ये है उसका अमल नज़र आएगा आपको, वो अमल में नज़र आएगा। कुछ भी हो मिले बस दुनिया। हलाल हराम मुझे नहीं पता क्या होता है, सही गलत मैं नहीं जानता, जायज़ नाजायज़ मैं नहीं जानता। और जब ये होगा अंदर, जब ये दुआ अंदर सरयत करेगी तो अमल में फूट के निकलेगी। फिर अमल बताएगा कि नहीं जी हलाल की जस्तजू है, हलाल चाहिए, नाजायज़ से बच रहा है, हराम से बच रहा है, दूसरे का हक नहीं मार रहा। ये सरासर अमल है। ये दुआ निकलती है ज़बान से, ये दिल में जब जाती है, जब अमल में ढलती है, तब पता चलता है दुआ वाकई मांगी जा रही है, ज़बान नहीं हिलाई जा रही सिर्फ। क्या मुश्किल है समझते। वमिन हुम, उन्हीं में से ऐसे लोग भी हैं, मैं यकुल कहना, ये क्या कहते हैं, रब्बना ए हमारे रब, आतिना मिलना हमें दीजिए, फिर दुनिया में हसना, अच्छाई हर तरह की, व फिल आखिरती हसना वक़िना अज़ाबन नार। ये लफ्ज़ बहुत कॉमनली इस्तेमाल होंगे कुरान में, जो हम पढ़ रहे हैं, जितना जहन में रखेंगे उतना बार बार इससे समझना भी, ग्रामर को साथ मिला के और समझना आसान होता चला जाएगा इंशाअल्लाह। उलाइका, इसमें इशारा है, उलाइका, तो ऐसे लोग फिर कौन हैं, ये लोग लहुम, उनके लिए फिर क्या है, लकुम होता तो तुम लोग, लहुम उन्हीं लोगों की बात हो रही है, थर्ड पर्सन की। लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू, इनके लिए हिस्सा है जो कुछ इन्होंने कमाया। देखिए अल्लाह ताला ने, मैंने जो समझाया था वो खोल के बता दिया। अब जो कमाई करेंगे ना कुछ अमल जब करेंगे इससे तो कुछ हाथ आएगा ना, तो उनका हिस्सा इनको मिल के रहेगा। उलाइका लहुम नसीबुम मिम्मा कसबू वल्लाहु सरीउल हिसाब, और अल्लाह बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। ये मत समझना कि सिर्फ दुनिया ले ली किसी तरह भी तो बस बात ख़त्म, इधर मौत आई मामला ख़त्म, बाबर बाएश कोश के आलम दोबारा नीस, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। अगर ये अप्रोच है तो फिर नतीजे फ़ौरन निकलने वाले हैं। क्यों, देखें कैसी किस की आंखें बंद हो रही हैं। मैंने जब अपने खुद वालिद का डेथ सर्टिफिकेट हासिल किया है, 2 डेस्क के बराबर में लगी हुई थी, मैं खड़ा था और मेरी उम्र का एक नौजवान, आज से 10-11 साल पहले की बात है, मेरी उम्र का एक शख्स खड़ा हुआ था। जब उसने मुझसे पूछा किसका डेथ सर्टिफिकेट चाहिए, मैंने कहा वालिद साहब का। उसने कहा आपको किसका चाहिए, उसने कहा मेरे बेटे का। हम दोनों की उम्र एक थी, एक अपने औलाद का ले रहा था डेथ सर्टिफिकेट, मैं अपने वालिद का ले रहा था। ये दुनिया है, ये आंखें ऐसी बंद होंगी सबकी। हम सब ने उम्रे हज करके बैठे हुए हैं। बताइए किस नमाज के बाद नमाज जनाजा नहीं पढ़ी आप लोगों ने? कोई नमाज थी जिसके बाद नमाज जनाजा नहीं पढ़ी? और ऐलान होता था अब कौन सी मैयत है, तिफिल की है। ये बच्चे मेरे बैठे थे, ये बहुत छोटी उम्र से जा रहे हैं, अल्लाह ने हमें तौफीक दी है। इन्होंने पहली दफ़ा हमारे जनाजा पढ़ी वहीं जाके थी, हमें तो हमने जनाजा देखा नहीं किसी का उससे पहले। तो इन्होंने कहा बाबा ये किसकी नमाज जनाजा है? मैंने कहा बेटा कोई तुम्हारे बाबा जैसा चला गया। फिर आवाज़ आई कि अब ये जनाजा किसी बच्चे का है। मैंने कहा बेटा तुम जैसा भी चला गया कोई, ये तो होगा। वस्करुल्लाह फी अय्यामिम मादूदात, इन थोड़े से दिनों का तो हज है, 2 दिन में मनासिक ख़त्म हो जाएंगे, 3 दिन की तशरीक़ है। इसमें इन अय्यामिम मादूदात में, इन गिने चुने दिनों में क्या करना है, अल्लाह की याद दहानी हासिल करनी है। फमन, हम कहते हैं इजल, हम भी कहते हैं महर मुअज्जल, फ़ौरन अदा कर देने वाला, महर गैर मुअज्जल, देर से अदा करने वाला कहते हैं ना हम भी। फमन तअज्जला, तुम में से जो कोई जल्दी करे, फ़ी यौमैनी, 2 दिन में ख़त्म करना था अयाम तशरीक़, फ़ला इस्मा अलैहि, उस पर कोई गुनाह नहीं। आप 2 दिन भी रह सकते हैं मिना में। वमन तअख़्ख़रा फ़ला इस्मा अलैहि, और जो 2 दिन से बढ़ा के 3 दिन कर दे उसमें भी कोई हर्ज नहीं। दोनों अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है, ना फजीलत कम की ना ज़्यादा की किसी की। कि कोई हम करते हैं ना, दूसरी 2 दिन पूरे करके मिना से आ जाते हैं वापस, कोई 3 दिन तक रुकता है, आ जाए मगरिब से पहले निकलना है। लिमन इत्तक़ा, लेकिन अल्लाह से डरते रहना। वत्तक़ुल्लाह वअलमू अन्नकुम इलैहि तुहशरून, क्या मतलब हुआ जी, क्या मतलब है? वत्तक़ुल्लाह वअलमू, जानते रहे, अन्नकुम, तुम सबको, अन्नकुम, अन्नहुम होता तो उन सबको, अन्नकुम इलैहि, हे कौन है? अल्लाह। ये ज़मीर किसके लिए आई है? अल्लाह के लिए। इलैहि, अन्नकुम इलैहि, की तरफ, किसकी तरफ? इला कहते हैं की तरफ, टुवर्ड्स, इलैहि, उसी की तरफ, तुहशरून, पलट कर आना है। मैदान हशर में ही खड़े होते हैं ना, देखिए कैसे इस्तेमाल किया लफ्ज़ अल्लाह ताला ने। अभी आपको अरफात में खड़ा किया था ना, वहीं बता रहा है व इलैहि तुहशरून, तुम सबको पलट कर अल्लाह के पास ही आना, ये जहन में रखना। व मिनन नासी, लोगों में से ऐसे भी हैं,
व मिनन नासी मैं युअजिबु का कौलहु फिल हयाति दुनिया व युशहिदुल्लाह मा अला मा फी क़ल्बी व हुवा लद्दुल ख़िसाम। अब ये मुखातिबिन सामने खड़े हुए हैं ना, अब मुनाफिकीन को बात करना शुरू कर दी कि एक तो ये लोग हैं मेरे हाथ में हाथ डाल के मेरी तौहीद का ऐलान कर रहे हैं, हज और उम्रे कर रहे हैं, खुलूस से कर रहे हैं, लेकिन क्या होगा, लोगों में से ऐसे भी हैं व मिनन नासी, कुरान तो खिताब कर रहा है ना, सबको खिताब करके बताएगा जो कहना चाहता है अल्लाह। लोगों में ऐसे भी हैं जिनको युअजिबु का, आपको बहुत खुशनुमा लगती है, आपको युअजिबु का, आपको क्या लगता है, बहुत खुशनुमा लगती है, कौलुहु, उनके कौल, उनकी बातें, फिल हयाति दुनिया, जबकि वो इस ज़िंदगी की बातें कर रहे होते हैं। अब क्या कह रहे होते हैं, बहुत शानदार, हम तो आपके साथ हैं, हम तो बहुत अच्छे, हम तो नेकी करने वाले, हम ज़बानी कलामी बहुत कुछ उनके पास है। व युशहिदुल्लाह मा अला मा फी क़ल्बिही, और बार बार कस्में खाते हैं अल्लाह की कि जो कुछ हम कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसीलिए कहते हैं जो कस्में गैर ज़रूरी खा रहा है, अपनी बात को सब्सटेंशिएट करना चाह रहा है, आपको सोचना चाहिए इसको अपनी बात पर खुद एतबार क्यों नहीं है, कस्में क्यों खानी पड़ रही है इतनी। वह हुआ अलद्दुल ख़िसाम, जबकि ये बहुत ही सख्त झगड़ालू है। तो इसकी ज़बान पे कुछ और है, इसकी दिल में कुछ और, अल्लाह ये बता रहा है आपको कि मुनाफिकीन भी मौजूद हैं, खबरदार कर रहे हैं ईमान वालों को। वइज़ा तवल्ला सआ फिल अर्दी, जब ये पलट कर जाता है, आपके सामने तो ऐसी बातें कर लेगा, ये पलट के जाता है तो इसकी सही कोशिश, इसकी कोशिश क्या है, इसकी कोशिश है फिल अर्दी, ज़मीन में क्या करे, लियुफ़सिद फ़ीहा, इस ज़मीन में ये फसाद फैलाए, व युहलिकल हर्थ वन नस्ल, और ये खेतियाँ बर्बाद करे और नस्लें तबाह कर दे। हो रही है ना आजकल नस्लें तबाह। कहते तो अपने आप को ईमान वाला कहते हैं ना ये लोग भी, कि हम मूसा को मानने वाले हैं, इब्राहिम को मानने वाले हैं, अल्लाह की तौरात को मानने वाले हैं, और देखें कैसी नस्लें बर्बाद कर रहे हैं, कोई ईमान नहीं इनके दिलों में। लेकिन बात सिर्फ उनकी नहीं हो रही, बात सबकी हो रही है। जो मुनाफिक हैं, दिल में ईमान नहीं जाता तो आदमी फसाद पे कायम रहता है। ये मुनाफिकों की बात हो रही है, कुरान बिल्कुल सीधी सीधी बात बता रहा है, सारे के सारे मुनाफिकों को मुखातिब करके कह रहे हैं खबरदार रहना चाहिए। वल्लाहु ला युहिब्बुल फसाद, अल्लाह हरगिज़ फसाद को पसंद नहीं करता। व इज़ा क़ीला लहु तक़िल्लाह, और जब कहा जाता है अल्लाह से डरो, किनसे कहा जाता है, हु कौन है, इन्हीं जिनकी बात हो रही है, ये जो मुनाफिक हैं, जब इनसे कहा जाता है अल्लाह से डरो, अख़ज़तहुल इज़्ज़तु बिल इस्म, तो इनकी जो सो कॉल्ड इज़्ज़त है ना, कि क्या मतलब है, ये इनकी सो कॉल्ड इज़्ज़त, इनकी सेल्फ एस्टीम, इनका गुरूर, इनका बड़ापन इनको बुराइयों पे आमादा कर देता है। फ़हसबुहु जहन्नम, लिहाजा जहन्नुम में जाके पड़ेंगे, ये अपनी रविश बदलने वाले नहीं है। ये वो लोग हैं जिनकी मुनाफिकत पे आप इनको खबरदार भी करें तो कहते हैं हमारे बारे में ये बात कहते हो, हम बिल्कुल ठीक है, हमें पता है हम जो कर रहे हैं। फ़हसबुहु जहन्नुम, तो फिर जहन्नुम ही इनका ठिकाना होना चाहिए ना, यही इनके लिए सही ठिकाना है, काफ़ी है इनके लिए, वाला बिस्सल मिहाद, और क्या ही बुरा ठिकाना है। व मिनन नास, और लोगों में ऐसे भी हैं, मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, जिन्होंने अपने नफ्स को, अपने पूरे वजूद को किसके हवाले कर दिया, इश्तरा कहते हैं खरीदारी को, बेचने और ख़रीदने को, कारोबार को। इन्होंने क्या किया, लोगों में ऐसे भी हैं, इन्होंने अपने पूरे नफ्स को किस लिए बेचा है, अल्लाह की रज़ामंदी हासिल करने के लिए। इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, इनकी सारी जिद्दत किस में है, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने में। वल्लाहु रऊफ़ुम बिल इबाद, अल्लाह ताला बहुत ही शफ़ीक़ और मेहरबान है अपने बंदों पर। ऐसे बंदों पर पता है क्यों मेहरबान ना हो अल्लाह, उसने किसको मना किया मैं मेहरबान, तुम्हें मेहरबानी नहीं करूँगा, तुम ऐसे होकर तो आओ, ऐसा करो तो सही, वो बहुत ही मेहरबान है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, ए वो लोग जो ईमान ले आए हो, दाखिल होना हम भी कहते हैं। अब सामने वालों को कहा जा रहा है ना, ये सामने मुखातिब किया जा रहा है, या ये हरफ निदा है, आवाज़ देना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू, दाखिल हो जाओ तुम, फिस्सिल्मी, इस इस्लाम में, काफ़ा, सब के सब, वला, और नहीं, तत्तबिऊ, इत्तबा नहीं करना, खुतवात शैतान, शैतान के नक्शे कदम की। इन्नहु, हु कौन है, हु कौन है, शैतान। इन्नहु लकुम, तुम्हारे लिए, वो तुम्हारा क्या है, अदु, दुश्मन, मुबीन, खुला हुआ। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। देखें ये जो आयत है, ये अगर सबक में और सियाक में रख के पढ़ें, पिछले दो तरह के लोग बताए ना, एक वो जो फिस्क और फजूर पे आमादा है, मुनाफिकत पर आमादा है, एक ग्रोह ऐसा आ रहा है ना लोगों में, और एक क्या है जिसने अपना पूरा नफ्स, पूरा वजूद बेच देने को तैयार है, किसके लिए, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम सब के सब को, अगर मुसलमान माशरा बन रहा है तो सब के सब को दाखिल होना है इस्लाम में। ये आधा ये और आधा वो नहीं चलेगा। आज सर भी कह रहे थे आने से पहले हम सब एक हो जाएं। मैं आपसे फिर सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सर ने पूरा कर लिया,
अल्लाह की मेहरबानी से हम 210 तक पहुँच गए, हमने यहीं तक पढ़ना था आज, या हम 208 पे पहुँचे, मैं पूरी कर दूँ। ये हम जो पहली स्लाइड पढ़कर आते हैं ना कि कुरान अल्लाह का रसूल, आखिरी रसूल, उसका दिया हुआ इल्म यानी कि कुरान, उनका सिखाया हुआ अमल यानी कि सुन्नत, और उसके नीचे बाकी बातें, ये नुस्खा अल्लाह ने तजवीज़ के बार बार कुरान में दोहराने वाला है। भी अगली नशिस्त में इंशाल्लाह हम करेंगे, आप बैठेंगे, मैं भी देखिएगा रोऊंगा और आप भी रोएंगे जब अल्लाह ताला आयत नंबर 213 पर हमको लेकर जाएगा कि हमारे बिगाड़ की वजह क्या है, हमारे तितर बितर होने की वजह क्या है। कुरान इसलिए तो आया मैं बताने के लिए, हम ऐसे क्यों हैं, हम ऐसे क्यों हैं कि माशरा हो तो अलग अलग, और दुनिया में इस्लाम मुसलमान फटा पड़ रहा है तो हम अलग अलग, हम ऐसे क्यों हैं वो आपको बताएगा। अल्लाह यही बताने के लिए कुरान दिया उसने हमें। अभी तो आपको बता रहा है कि देखो उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ये इज्तमाई तौर पे भी 100% आयत है, और अगर आप इनफरादी तौर पे बात करें तो ये भी यही है कि ये चीज़ें मैं ले लूँगा, ये मुझे पसंद है, मेरे लिए आसान है, इतना मुसलमान मैं बन जाऊँगा, और इन चीज़ों को मैं नहीं छोड़ता। ये माल मुझे कमाने तो जैसे भी आ रहा है, नमाज में पढ़ लूँगा। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, पूरे के पूरे दाखिल होना है। अल्लाह की नौकरी पार्ट टाइम जॉब नहीं है। ये आधे घंटे की नमाज, 30 दिन के रोज़े, 5 दिन का हज, 2.5% ज़कात का नाम नहीं है अल्लाह की इबादत। ये 24 घंटे, 7 दिन, पूरे महीने, पूरा ज़िंदगी इबादत में गुजरनी है अल्लाह की, पूरे का पूरा हवाले करना है अपने अल्लाह को। उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, अपनी मर्ज़ी का लेना और बाकी छोड़ना, ये नहीं है इस्लाम, पूरे के पूरे में दाखिल होना। फ़ैन ज़लल तुम मिन बादी मा जाअतकुम, और अगर तुम फिर भी फिसल जाओ, जा कहते हैं आने को, मिन बादी उसके बाद, किसके बाद, जाअतकुम जो तुम्हारे पास आ गया है, बय्यनातु खुली हुई, क्या खुला हुआ, कौन सी दलीलें खुली हुई आ गई हैं, ये जो नबी दे रहा है हमारा, ये कुरान जो तुम्हें मिल रहा है, जो बैठ के हम पढ़ रहे हैं, अगर ये आने के बाद भी फ़ैन ज़लल तुम फिर भी डगमगा जाओ, मिन बादी मा जाअतकुमुल बय्यनात, उसके बाद भी जो कुछ तुम्हारे पास आ गया बय्यनात में से, फ़अलमू जान रखो, फ़अलमू इल्म रखो, अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, अल्लाह बहुत कुदरत रखने वाला है, वो बहुत हकीम है। अल्लाह की कमाल मेहरबानी है, वो हकीम है। अगर अजीज़ पे मामला रोकता और हिकमत ना होती तो आप जान लें जिसके पास ताकत और हिकमत नहीं है वो घर बर्बाद करता है, वो इदारा बर्बाद करता है, वो माशरा बर्बाद करता है, वो मुल्क बर्बाद करता है, अगर ताकत के साथ हिकमत बरूए कार ना आए तो। लेकिन ये अल्लाह है, वो अजीज़ भी और हकीम भी है, वो अलीम भी और ख़बीर भी है, और वो अजीज़ भी और अलीम भी है, इसी तरह अपनी खुसूसियात को इस्तेमाल करता है। हल यंजुरूना, क्या तुम ये इंतज़ार कर रहे हो, ये इंतज़ार कर रहे हैं, यंजुरूना क्या ये लोग ये इंतज़ार कर रहे हैं, इल्ला अन यातियहुमुल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, ये इसके अलावा कोई इंतज़ार नहीं कर रहे कि यातियहुम आए इनके पास, वही आती बनाए, इल्ला इसके अलावा अन यातियहुम आ जाए इनके पास, अल्लाहु फी ज़ुललिम मिनल गमाम, कि अल्लाह बादलों के साए में इनको उतरता हुआ नजर आए। ये कुरान को मानने को तैयार नहीं है, इस नबी की बातें मानने को तैयार नहीं, इनको निशानी आंखों से चाहिए। क्या निशानी, कि हमें दिखाओ अल्लाह किधर है तुम्हारा। गमाम यानी कि बादलों, वल मलाइकतु व कुदियल अम्र, और हमें जिन फरिश्तों की बातें करते हो कि वही लेकर आते, हमें भी दिखाओ तब मानेंगे हम। अल्लाह ताला का ऐसा जब हो जाएगा व कुदियल अम्र, तो बस ख़त्म, फिर मोहलत थोड़ी रहेगी, फिर किस्सा तमाम। जिस दिन आंखों से हमने देख लिया वो हक़्क़ुल यकीन की जगह होगी, ईमान की जगह नहीं होगी। वो अल्लाह को ईमान चाहिए हमसे, हक़्क़ुल यकीन नहीं चाहिए। हक़्क़ुल यकीन के बाद तो फ़िरौन ने भी बोला था मैं ईमान ला रहा हूँ, अल्लाह कहता अब नहीं, आंखों से देख के क्या ईमान ला रहा है। जब तुझे ईमान के सारे दलीलें दी थी कि ईमान बिल गैब लेकर आए इन दलीलों पे, जब क्यों नहीं माना। हमारे लिए भी यही मेरिट है, हमेशा ही मेरिट रहा है, आखिरी इंसान तक ये रहेगा। व इलल्लाहि तुरजउल उमूर, और जान रखो जितने भी उमूर हैं, रजा पलट के जाना, रजा तुरजउल उमूर, सब लौटाए जाते हैं, सारे उमूर कहाँ लौटाए जाते हैं, इलल्लाह, इला की तरफ, इलल्लाही अल्लाह की तरफ, क्योंकि इला हरफे जार है, लिहाजा अल्लाह के नीचे तो ज़ेरी आनी है। व इलल्लाही तुरजउल उमूर, सारे के सारे उमूर अल्लाह की तरफ लौटाए जाते हैं, तुम्हारी खलवत के भी सारे उमूर और तुम्हारी जलवत के भी सारे उमूर। तुम अकेले होते जब तुम्हें कोई नहीं देख रहा होता, जब भी तुम्हारा हर मामला सब रिकॉर्ड हो रहा है और वो सब अल्लाह की तरफ लौटाया जाता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।